हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन एकेडमी में। आज जो हमारे साथ इस चैनल पर आए हैं वो हैं सीनियर एचआर। इन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और इनके साथ जब मैंने सेशन किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि किन किन रीजंस की वजह से आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है और रिजेक्ट होती है। और हाँ, आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में शॉर्ट में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किन किन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। दिस इज रजत सैनी, अ चीफ प्रोडक्ट डिजाइनर एंड अ डिजाइन मेंटोर। मेरे जितने भी यूजर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रेज्यूमे किन किन बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट करते हो। देखो रजत, एक्चुअली रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. लाइक एवरी कंपनी फॉलो देयर ओन पैरामीटर्स, राइट? My previous company, there was a different parameter. They were following the different parameters, but in this company, they have a different kind of scenario. Like they have their own software, like ठीक है, which is which they developed by their own. In which what we have to do is we have to upload the resumes, and they automatically screen it automatically screen the resume as per the JD and as per our requirement. And later on, we get a filtered resumes. You can say that around 40 to 50 candidates resume will filter out and it provide to us. So later on हम करते क्या है, we used to do a call with all these filtered resumes, and on the basis of their notice period, on the basis of their salary, on the basis of you can say that their joining date, okay, how soon they can join us. So these are the other parameters which we have to follow while we do the call with the candidate. And once after this, what we do is we pass on these resumes to the for their quality test, or you can say that for their technical interviews, and post that we will follow with the candidates. So this is a scenario, like on the basis of these parameters we filter out the candidates. सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जैसे ही रिज्यूमे आपके पास आता है, आप बेस्ड ऑन जेडी और बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर वो फिल्टर आउट होता है, राइट, कीवर्ड्स के राइट, बिहाफ पर, राइट? करेक्ट, और उसके बाद आप उनको कॉल करते हो और फिर आपका फर्दर राउंड स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट, तो ये तो होगी चलो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट की बात। राइट. अब मान लेते हैं ये मेरा भी और बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबका एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आप उन्हें कॉल करते हो और असाइनमेंट देते हो। असाइनमेंट होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि एचआर कॉल बैक ही नहीं करती है, हम वेट करते रहते हैं, हम कॉल बैक हम जो है फॉलो अप लेते हैं, लेकिन एचआर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके पीछे का रीजन क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन. होता क्या है, अब जब हमारे पास सपोज फॉर वन पोजीशन वी गॉट अराउंड 20 to 35 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर, लाइक आई टोल्ड यू, उनका जितना भी नोटिस पीरियड है, हाउ सून दे कैन जॉइन अस, ठीक. तो हम लोग ना क्राइटेरिया देखते रहते हैं कि अब उन जैसे सपोज द टेक्निकल इंटरव्यू हैव क्वालिफाइड द टेक्निकल राउंड, ठीक है. टेक्निकल राउंड में हाउ मच स्कोर्स यू गॉट, ओके. सो स्कोर्स पे डिपेंड करते करते, like out of 25 they selected 10 candidates, and on the basis of their scores, on the basis of their qualifications, who have the highest qualification, who can join us far better, you can join us as soon as possible, and on this basis हम लोग करते क्या है, we will try to find out a good resource in a less budget, right? So it's just like in a layman language, if you go into a shop to buy some products, so what you usually do is like where you will get the product cheap rate and then the best quality, or so you think about like in that way. So हम लोग भी वहाँ पे यही करते हैं कि हम लोग what we want is हमारे को जल्दी से जल्दी कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला होना चाहिए, हमको कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और उसका बजट हमारे बजट से मैच होना चाहिए. तो इन सिनेरियोज पे हम लोग फाइंड आउट करते रहते हैं, और सपोज हमारे को अर्जेंट क्लोज करनी है तो हम फटाफट क्लोज करने में लग रहते हैं. और सपोज हमारे पास बैंडविड्थ है टाइम का, सपोज 1 महीना 1.5 महीना, हमें 1.5 महीने में क्लोज करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, विल ट्राई टू सर्च आउट मोर एंड मोर एंड मोर, सो दैट विल गेट अ गुड रिसोर्स इन अ लेस बजट. बट क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी कैंडिडेट को बोला हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपका सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गए, बट आपने ऑफर लेटर नहीं दिया, राइट. तो उस केस में आप कैंडिडेट को क्या कहते हो? देखिए, उस केस में हम कैंडिडेट को होल्ड पे रखते हैं. पहली पोजीशन, हम कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन, हम पर्सनली कैंडिडेट को बोलते थे यू आर क्वालिफाइड. बट होता क्या है, सपोज ऑन अ सडन स्टेज, एक स्टेज आ गया कि आपको हमने आपको हायरिंग नहीं करनी, हमने बोला यू क्वालिफाइड ऑल द राउंड, बट ऑल ऑफ अ सडन हम आपको आपसे जल्दी ज्वाइन करने वाला 10 दिन में मिल गया, और बेशक बजट उसका वही है, हमारी पोजीशन फ्रीज हो सकती है, तो हम आपको होल्ड पे रख देते हैं. होता क्या है, फिर जैसे ही 3 महीने बाद अगर एक रिक्वायरमेंट और आई तो हम लोग आपको कॉन्टेक्ट करते हैं.
तो इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि हमारे को हमारी अपने टाइम के हिसाब से हमें अपने हिसाब से चलते हैं, हम कैंडिडेट के हिसाब से तो चल नहीं सकते ना। हर कंपनी में अब उनको जल्दी चाहिए तो आपकी ज्वाइनिंग डेट 1.5 महीने की बात की है, आप 1.5 महीने बाद ज्वाइन करने वाले हो, हमने होल्ड रखा, बट ऑफर लेटर रिलीज नहीं किया है, तो हम लोग वी आर सेफ कि हमें आपसे जल्दी कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला मिल गया तो हम उसको हायर कर लेते हैं। तो बजट ज्यादा मैटर करता है या फिर स्किल्स? बोथ मैटर्स, आप कह लो कि बोथ आर सेम, क्योंकि अब हमारे को स्किल्स भी चाहिए, राइट। अगर अब बजट के पीछे जाते हैं आप, एक लो बजट का हमें एम्प्लॉय मिल गया सपोज, बट उसके स्किल्स मैच नहीं हो रहे, बट यू हैव वेरी एडवांस स्किल एंड द बजट इज लिटिल बिट हायर, सो वी मैनेज अकॉर्डिंगली। सो हमारे लिए मेन थिंग इज लाइक हमारे लिए स्किल उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, स्किल एफिशिएंट होना चाहिए एंड उसका बजट भी हमारे बजट से मैच होना चाहिए। तो हमारे बेसिस क्या होता है कि हम स्किल्स हमें जरूरी चाहिए, हम स्किल्स को हम सेकंड पार्ट नहीं दे सकते प्राइमरी, और बजट तो हमारा ऑब्वियसली आपको पता ही है, हर एक पोजीशन का एक बजट निकलता है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि डिजाइनर्स के जेडीज में ना जनरली ये लिखा जाता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, बट उनका काम नहीं होता, तो वो क्यों डालते हो, क्यों मेंशन करते हो? देखो रजत, ऐसे आप डिजाइनर की बात कर रहे हैं, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ पोजीशंस होती है जहाँ पे हमारा चाहे उसका स्टैक मैच करता हो नहीं करता हो, बट हमें डालना पड़ता है क्योंकि पीछे से जॉब डिस्क्रिप्शन आती है। अब आपके केस में मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप कह रहे हो HTML CSS क्यों डालते हो, तो मेन थिंग इसके पीछे बैकवर्ड का रीजन क्या है, मेन थिंग क्या है, क्योंकि आप डिजाइनर हो, आपको डेवलपर के साथ कॉन्टेक्ट में रहना है, ठीक है। सो यू शुड हैव अ लिटिल बिट HTML CSS नॉलेज सो दैट यू कैन बी अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, तभी आपको नॉलेज होगी, तभी आप उनसे बात कर पाओगे। सो लिटिल बिट बेसिक नॉलेज वी रिक्वायर्ड फ्रॉम द डिजाइनर सो दैट दे कैन इंटरकनेक्ट ईच अदर विद अ प्रॉपर वे। ऐसी सेम अंडर डिपार्टमेंट्स में बात करने के लिए हम लोग थोड़ी बहुत स्किल्स और जो डालते हैं, ताकि वो लोग आपस में जब कनेक्ट करें तो उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके सो गाइस, ये तो मैंने इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन कमेंट जरूर करना, ताकि इनके बिहाफ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बट मैं इसको ज़रा शॉर्ट में और अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर जो भी इंफॉर्मेशन जेडी में है वो आपकी रिज्यूमे में भी होनी चाहिए, ताकि आपके शॉर्टलिस्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएं। रही बात HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, तो जैसे उन HR ने बताया कि ये सारी कोडिंग आपको कोलैबोरेशन, यानी कि आपको जब भी आप कम्युनिकेट करना हो किसी डेवलपर के साथ, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, तो ताकि आप उसको ठीक से रिप्रेजेंट कर पाओ डेवलपर के आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि HR ने इंटरव्यू लिया और कॉल बैक नहीं किया, तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर जैसे उन्होंने बताया कि वो मल्टीपल प्रोफाइल्स के इंटरव्यू लेते हैं, तो आप अगर उनको बार बार कॉल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जल्दी शॉर्टलिस्ट कर देंगे, वो शॉर्टलिस्ट करने में उतना ही टाइम लगाएंगे। बट अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई तो आपको कॉल करने की बार बार जरूरत ही नहीं है, वो खुद आगे से कॉल बैक करेंगे और आपको कंपनी में बुलाकर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। सो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि HR का कॉल क्यों नहीं आया। HR खुद चाहती हैं जल्दी से जल्दी वो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए, ताकि उनका काम खत्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको मुझसे ऑनलाइन UI UX की क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझसे 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो और अपना UI UX का करियर स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।